नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल यस आई कैन टीचर्स ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बाल विकास की अवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके पहले भी मैंने जो है ना विकास की अवस्था से संबंधित 15 प्रश्न जो है एक वीडियो में कराया था, तो उससे आगे का जो है प्रश्न मैं इस वीडियो में करा रहा हूँ। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण है? ए हठी, बी समय की संकल्पना, सी सामाजिक संकल्पना, डी वीर पूजा। तो देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हठी जो है उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण है, बाकी जो है नहीं है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। देखिए, किस अवस्था में जो है बालकों में नई खोज करने की और घूमने की जो प्रवृत्ति है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो दोस्तों इस देखिए विकल्प है ए शैशवावस्था, बी उत्तर बाल्यकाल, सी किशोरावस्था और डी प्रौढ़ावस्था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर बाल्यकाल में जो बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं, है ना, तो उन बच्चों में क्या होता है कि खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति जो है बढ़ जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, ठीक है, उत्तर बाल्यकाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए ना, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? देखिए, है ना, कोल तथा ब्रूस ने जो है संवेगात्मक विकास का अनोखा काल इसलिए कहा है कि उस अवस्था में जो है संवेगों का जो है बहुत अधिक विकास होता है, ठीक है। तो देखिए ए बाल्यावस्था, बी शैशवावस्था, सी किशोरावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। तो देखिए संवेगात्मक विकास का जो अनोखा काल कोल तथा ब्रूस ने कहा है, करेक्ट आंसर है बाल्यावस्था को, ठीक है। और बाल्यावस्था को ही जो मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है ना। मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है? तो वो कहा है रॉस ने। किसने कहा है? रॉस ने, ठीक है। तथा कोल तथा ब्रूस ने क्या कहा है? संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा है, ठीक है। बाल्यावस्था को ही मिथ्या परिपक्वता का काल रॉस के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? देखिए, व्यक्तित्व की नींव मतलब सोचने समझने, उसका व्यवहार किस प्रकार से होगा, उसका व्यक्तित्व कैसे होगा, उसकी नींव कहाँ से पड़ती है? ए शैशवावस्था, बी गर्भकालीन अवस्था, सी बचपनावस्था, डी इनमें से कोई नहीं। बचपनावस्था मतलब बाल्यावस्था। तो देखिए बच्चे के जो व्यक्तित्व की नींव पड़ती है वो पड़ती है बचपन से, है ना, बाल्यावस्था से। करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। करेक्ट क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। देखिए, है ना, माँ बाप से ज़्यादा अपने साथी को जो है पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये अवस्था कौन सी होती है? ए किशोरावस्था से, बी पूर्व बाल्यावस्था, सी उत्तर बाल्यावस्था से, डी शैशवावस्था से। तो देखिए करेक्ट आंसर इसका होगा उत्तर बाल्यावस्था से। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे जो है माँ बाप से ज़्यादा अपने साथी को पसंद करते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल्यावस्था की अवधि में विकास। देखिए बाल्यावस्था की अवधि में विकास कैसे होता है? ए धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता। तो ए ठीक है, धीमी गति से होता है लेकिन मापा जो है कुछ हद तक जा सकता है। बी देखिए बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, ठीक है। तीसरा में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। डी अनियमित और असंबद्ध होते हैं। तो देखिए अगर इन चारों विकल्प में करेक्ट आंसर देखें कि तो क्या होता है, बाल्यावस्था की जो अवधि में विकास होता है वो बहुस्तरीय होता है, अलग अलग स्तर में होता है और मिश्रित होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 22, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? ए सामूहिकता की प्रबलता, बी जिज्ञासा की कमी, सी अभिवृद्धि में स्थिरता, डी समूह एवं खेलों में सहभागिता। तो देखिए बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है बोला है, ठीक है। तो सामूहिकता की प्रबलता होती है ना, समूह में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, तो वो करेक्ट है। बी जिज्ञासा की कमी, तो बाल्यावस्था में जिज्ञासा की कमी नहीं होता है, जिज्ञासा की अधिकता होती है। तो देखिए ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ विशेषता नहीं है पूछा है, तो जिज्ञासा की कमी विशेषता नहीं है, क्योंकि बाल्यावस्था की विशेषता क्या है? जिज्ञासा की अधिकता है ना। तो यहाँ कमी लिखा है इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा, है ना।
और देखिए सी अभिवृद्धि में स्थिरता, ये तो विशेषता है। समूह एवं खेलों में सहभागिता, ये भी विशेषता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जिज्ञासा की कमी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। देखिए ए पर निर्भरता, बी सामूहिकता की भावना, सी धार्मिकता, डी अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। ठीक है, तो देखिए बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता क्या, मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है, पर निर्भरता, मतलब दूसरे पे निर्भरता। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, ये किसका है, शैशवावस्था की विशेषता है। बी सामूहिकता की भावना। ठीक है, तो सामूहिकता की भावना जो है बाल्यावस्था की विशेषता होती है, मतलब बच्चे जो है समूह में रहना पसंद करते हैं, समूह में कार्य करना पसंद करते हैं। ठीक है, तो बी सामूहिकता की विशेषता प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता होगी। तीसरा देखिए सी धार्मिकता, ये तो गलत है, ये नहीं है मनोवैज्ञानिक विशेषता। डी अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव, तो अभाव नहीं होता है बाल्यावस्था में, है ना। बच्चे अनुकरण के द्वारा भी बहुत सारा सीखते हैं और अनुकरण की प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है। तो डी जो है, चूँकि यहाँ अभाव लिखा है इसलिए ये भी विशेषता नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी सामूहिकता की भावना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए, ठीक है 24, निम्न में से कौन सी बात की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। देखिए, है ना, बात की बाल्यावस्था मतलब उत्तर बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है बोला है। ठीक है, ए विकास की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बी बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, सी भविष्य की योजना की सूझबूझ, डी काल्पनिक भयों का अंत। तो देखिए बात की बाल्यावस्था के, है ना, बौद्धिक विकास की विशेषता कौन सी नहीं है। देखिए यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर होगा, देखिए विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में रुचि उसकी बढ़ती जाती है, तार्किक शक्ति भी बढ़ती जाती है ना। और देखिए काल्पनिक भयों का अंत, है ना, जो इमेजिनरी जो बच्चे लोगों में डर रहता है उसका भी एक उत्तर बाल्यावस्था में, है ना, वो जो है समाप्त होने लगता है। क्या नहीं होता है, तो देखिए भविष्य की योजना की सूझबूझ, बच्चे को जो है भविष्य की योजना की सूझबूझ नहीं होती है ना। तो यहाँ पे दिया है कि भविष्य की योजना की सूझबूझ मतलब होती है, दिया है, मतलब ये क्या हो जाएगा, करेक्ट, है ना, ये जो है विशेषता नहीं है, बच्चे में भविष्य की योजना की सूझबूझ नहीं होती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए मध्य बाल्यावस्था में भाषा खाली स्थान के बजाय खाली स्थान अधिक है। देखिए मध्य बाल्यावस्था में भाषा जो है खाली स्थान के बजाय खाली स्थान अधिक है। पहला अहम केंद्रित के बजाय सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित, जीववादी सामाजिकृत, है ना, परिपक्व अपरिपक्व। तो देखिए अगर इसका करेक्ट आंसर देखें तो मध्य बाल्यावस्था में, है ना, मध्य बाल्यावस्था में भाषा खाली स्थान के बजाय खाली स्थान अधिक होती है, तो सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक होती है ना। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, ठीक है 26। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है सी टेट या अन्य टेट परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। ठीक है, तो देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था में बोला है ना, कौन जो है उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, बच्चों को कौन जो है जानकारी प्रदान, जो एक समूह में स्वीकार्य है। तो देखिए ए अध्यापक एवं साथी, बी साथी एवं माता पिता, सी माता पिता एवं भाई बहन, डी भाई बहन एवं अध्यापक। तो देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था मतलब जो है 2 साल 3 साल, ठीक है, तो 2 से 5 साल, ठीक है, तो 2 से 5 साल की जो अवधि होती है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है। तो उस समय, ठीक है, कौन उस अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। तो देखिए 2 से 5 साल में अध्यापक और साथी नहीं करते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी साथी एवं माता पिता। देखिए साथी नहीं करते हैं, माता पिता कर सकते हैं, लेकिन साथी ऑप्शन दिया है ये गलत हो। ठीक है, सी माता पिता एवं भाई बहन, जो 2 से 5 साल का जो बालक रहता है वो ज़्यादातर अपने माता पिता एवं भाई बहन के साथ व्यवहार करता है, उनके साथ समूह में रहता है। तो देखिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन भाई बहन एवं अध्यापक, तो अध्यापक ऑप्शन नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो डी भी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही, माता पिता एवं भाई बहन, है ना। प्रारंभिक बाल्यावस्था में ज़्यादातर बच्चे अपना समय जो है माता पिता एवं भाई बहन के साथ बिताते हैं, उसके साथ समूह में रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में
होता है। तो देखिए शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी वृद्धावस्था। तो देखिए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था क्यों होगा? अगर हम देखें कि शर्म और गर्व जैसी भावना जो है पहली बार कब नजर आती है? 2.5 वर्ष में नजर आती है। तो 2.5 वर्ष मतलब 2 साल से ज़्यादा क्या आता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 28, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? देखिए यहाँ पे क्या बोला है? परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत जो है कौन सा आयु आता है? अब देखिए 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 11 से 18 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? परवर्ती। परवर्ती मतलब उत्तर बाल्यावस्था। तो उत्तर बाल्यावस्था कब से आता है? 6 से। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा 6 से 11 वर्ष। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तनाव और क्रोध की अवस्था है? ए शैशवावस्था, बी किशोरावस्था, सी बाल्यावस्था, डी वृद्धावस्था। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? किशोरावस्था होगा। तनाव और क्रोध की अवस्था किसे कहा गया है? किशोरावस्था को कहा गया है। और ये जो है ना, इसी को जो है तनाव और क्रोध की अवस्था जो है संघर्ष और तूफान की अवस्था किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? देखिए वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है मतलब जिसके जो ऐसा अवधि रहता है जो वयस्क और जो है मतलब वयस्क में प्रवेश करने वाला रहता है। वयस्क अवस्था में प्रवेश करने वाला रहता है। तो उस अवस्था है ना को संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? ए पूर्व क्रियात्मक अवधि, बी बाल्यावस्था की समाप्ति, सी किशोरावस्था, डी मध्य बाल्यावस्था। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या होगा? किशोरावस्था होगा, है ना। किशोरावस्था के बाद ही क्या आता है? वयस्क बनते हैं, है ना। तो ये जो है संक्रमण की पहल करती है कहाँ से? कौन सी अवस्था? किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन देखिए। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? ए बाल्यावस्था, बी शैशवावस्था, डी सी पूर्व किशोरावस्था, डी मध्य किशोरावस्था। तो देखिए विद्रोह की भावना जो है किस अवस्था में बच्चों में ज़्यादा होती है? तो ये होती है 10 से 14 वर्ष के मध्य होती है। तो 10 से 14 वर्ष कौन से अवस्था में आता है? पूर्व किशोरावस्था में आता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? सी पूर्व किशोरावस्था। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? देखिए है ना, अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ठीक है, तो ये किस में होता है? देखिए ए किशोरावस्था, बी प्रौढ़ावस्था, सी पूर्व बाल्यावस्था, डी बाल्यावस्था। तो करेक्ट आंसर है किशोरावस्था, है ना। किशोरावस्था में जो बच्चे हैं वे अपने जो एज के बच्चे रहते हैं उनके साथ जो है एक सक्रिय सदस्य के रूप में समूह में रहते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है? ए किशोरावस्था से, बी प्रौढ़ अवस्था से, सी पूर्व बाल्यावस्था से, डी उत्तर बाल्यावस्था से। तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किशोरावस्था से, है ना। किशोरावस्था में मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए लगातार कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 34। 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है, क्या विकसित कर रही है? देखिए अपने आप में पृथक अलग स्वनियंत्रित व्यक्ति जो है अपने से स्वयं से नियंत्रित है, ऐसी भावना का विकास करने का प्रयास कर रही है। तो वह क्या विकसित कर रही है? ए नियमों के प्रति घृणा, बी स्वायत्तता, सी किशोरावस्थात्मक अखड़पन, डी परिपक्वता। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? स्वायत्तता, है ना। क्या विकसित कर रही है? बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। किशोर खालिस्तान का अनुभव कर सकते हैं? ए जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव, बी दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, सी बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, डी आत्मसिद्धि के भाव। तो देखिए किशोरावस्था खालिस्तान का अनुभव कर सकते हैं, परितृप्ति का भाव तो अनुभव करेंगे नहीं, है ना। बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव ये जो है किशोरावस्था में ही हो ऐसा जरूरी नहीं है ना। आत्मसिद्धि के भाव ये भी जरूरी नहीं है। क्या करते हैं किशोरावस्था? ज़्यादातर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए।
किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? ए प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, बी व्यवसाय की समस्या, सी नई परिस्थिति के साथ समायोजन, डी उपरोक्त सभी। तो देखिए किशोरावस्था में जो है संवेगों की तीव्रता कैसे प्रकट होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी प्रकार से, है ना, डी उपरोक्त सभी। प्रतिकूल पारिवारिक संबंध मतलब परिवार में थोड़ा सा संबंध है ना वो प्रतिकूल हो सकता है, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन, इन सभी में जो है संवेगों की तीव्रता जो है प्रकट हो सकती है ना। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।